सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि हमारी कीवी फ्रूट के ऊपर। आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि लोग एप्पल की खेती को छोड़कर कीवी फ्रूट की खेती क्यों कर रहे हैं, क्या इसके मुख्य रीज़न है, क्या हमारा प्रॉफिट होता है इसमें जो हमारी कीवी की खेती है, किस प्रकार से क्या क्या टेम्परेचर होता है, क्या रोग लगते हैं, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको और डिटेल दूंगा। कीवी फ्रूट से रिलेटेड कितने टेम्परेचर तक ये हो पाता है, क्या क्या इस बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और एप्पल की खेती को क्यों लोग छोड़कर इस खेती को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं ताकि इस खेती को किया जा सके। अगर किसान भाइयों आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जो मैं बातें या जानकारी आपको बताऊं इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये जानकारी कैसे लगी है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों की, जो एप्पल का हमारा सीधे से मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि एप्पल की खेती लोग इसलिए छोड़ रहे हैं कि एप्पल का जो प्राइस है मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये के जी तक हमारा जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो बाजार मूल्य है, मेन बात यह है कि बाजार मूल्य कीवी का है वो हाई है। जो आपको हमारा कीवी फ्रूट मिलेगा वो 200 से लेकर 400 रुपये के जी तक आपको मिलेगा। इतना सीधा प्राइस डिफरेंस होगा तो कोई भी किसान एप्पल की खेती क्यों करेगा, क्योंकि एप्पल की खेती से कम लागत आती है हमारी कीवी की खेती में। कीवी की खेती में हमारा उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होती है जितनी कि एप्पल में होती है, और एप्पल में बहुत सारी और भी हमें परेशानियों की सामना करना पड़ता है जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। दूसरी बात ये होती है किसान भाइयों की कीवी फ्रूट की जो डिमांड है वो एप्पल से आज के टाइम ज़्यादा हो गई है, क्योंकि कीवी का जो फ्रूट होता है उसके द्वारा सलाद बनाया जाता है, जूस बनाया जाता है, और ऐसी बहुत सी हेल्थ ड्रिंक्स बनाई जाती है जिन जो कि एक बहुत ज़्यादा होती है और विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे कीवी फ्रूट में अगर हम कंपेयर करें एप्पल से। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो किसान हमारे आजकल ठंडे मौसम में क्या कर रहे हैं, कीवी की खेती को ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हर किसानों को उचित मूल्य मिल पा रहा है मार्केट में, क्योंकि इसके कंपटीशन है वो अभी कम है, क्योंकि अभी इतनी हाई लेवल डिमांडिंग में नहीं की जा रही है खेती। लेकिन धीरे धीरे ये 2-4 कम से कम 1 या 2 साल में ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि अभी कंपटीशन कम है, जिस कारण मार्केट में अच्छा प्राइस मुंह मांगा रेट एक हिसाब से मिल रहा है जो कि 200 से 400 रुपये के जी तक हमारा कीवी फ्रूट का रहता है। अगर कीवी फ्रूट ज़्यादा हो जाएगा धीरे धीरे तो ऑटोमेटिकली इसका भी प्राइस कम होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि 200 से कम आ जाए। सीधी सी बात है, बहुत बढ़िया इसमें प्रोडक्शन लगती है। ठीक है। और जो खेती करने का सही समय और जलवायु है तो इसके बारे में अब बात करते हैं किसान भाइयों हम। तो जो हमारा कीवी का फ्रूट होता है ये ठंडा और हल्का गर्म मौसम सेट बैठता है इसके लिए, ये पसंद करता है। जो इसका पौधा होता है वो हल्का ठंडा और हल्का गर्म, ज़्यादा हाई टेम्परेचर को ये सहन नहीं कर पाता है। इसके लिए जो नॉर्मली हम टेम्परेचर अगर माने तो 7 से लेकर 24 डिग्री तक बिल्कुल इसके लिए 100% बढ़िया टेम्परेचर होता है, जिसमें कि ये बहुत बढ़िया ग्रोथ होती है पौधे की, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन इसमें लगती है और फल हमारे एकदम शाइनिंगदार और बढ़िया पूल साइज़ के बन पाते हैं। और इसका ये होता है कि इसको ज़्यादा ठंड होगी, जैसे हमारा -5 से कम लो टेम्परेचर हो जाता है तब ये सहन करना थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल हो जाता है, तब इसकी थोड़ी सी सुरक्षा करनी पड़ती है। या टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री से ज़्यादा चला जाए तब भी इसकी थोड़ी सी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर भी सहन नहीं कर पाता। इनकी खेती कीवी की ज़्यादातर उसी क्षेत्रों में की जाती है जिनमें टेम्परेचर एक मतलब मध्यम सा रहता है, ज़्यादा हाई नहीं होता है और ज़्यादा लो भी नहीं होता है। लो का भी चल पड़ता है लेकिन ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है। और मिट्टी का जो पीएच मान चाहिए होता है इसके लिए, जैसे टमाटर की खेती में आपको पता है 6.0 से लेकर 6.8 तक चाहिए होता है नॉर्मली अगर हमारा हो। और हमारा जो टमाटर के लिए बताया मैंने आपको, जो हमारे कीवी फ्रूट के लिए जो पीएच मान चाहिए होता है मिट्टी का बढ़िया, वो 5.5 से लेकर 6.5 तक चाहिए होता है, मतलब अम्लीय, थोड़ा थोड़ा अम्लीय चाहिए होता है। ठीक है। और जब भी आप इसकी खेती नर्सरी तैयार करते हो, नर्सरी लगाते हो, ठीक है, तो आपको विशेष बात का ध्यान रखना है किसान भाइयों की जल निकासी की व्यवस्था वहाँ पे थोड़ी सी ढलान होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी भी इसकी जड़ों को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचा पाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी की मात्रा होगी तो मॉइस्चर के कारण रोग लगने के चांसेस या फंगस लगने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं और हमारे
हमारे पौधा जो होता है वो धीरे धीरे सूखना या उसकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। और जब भी आप पौधे लगाते हो तो आपको एक पौधे के लिए कम से कम 7 से 8 kg हर पौधे के लिए आपको गोबर खाद का प्रयोग करना है। गोबर खाद के बीच में आपको गड्ढा खोदकर इसको लगाना चाहिए ताकि इसकी जड़ें एकदम से ग्रो हो, पौधे को जो फर्टिलाइजर चाहिए होता है, मिट्टी से हमारा उपजाऊपन चाहिए, वो एकदम से मिल पाए और हमारा पौधा बढ़िया तरीके से ग्रो हो। क्योंकि देखभाल करोगे, चाहे किसी भी प्रकार की आप खेती करो किसान भैया, देखभाल केयर मेन यही होता है। जितनी ज़्यादा आप देखभाल करोगे, हर चीज़ का ध्यान रखोगे, मिट्टी की पहचान करोगे, रोगों की पहचान करोगे, जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया होगी, जल लगाने की व्यवस्था बढ़िया होगी, कीट प्रबंधन की व्यवस्था बढ़िया होगी, तब ऑटोमेटिकली हमारी खेती जो होती है बढ़िया होती है। ठीक है। और जो फसल तैयार होती है किसान भाइयों, जो फूल लगते हैं इसमें, जब मान के चलो जो पौधे आप लगाना चाहते हो इसके लिए, तो आप दिसंबर 15 के बाद पौधे लगा सकते हैं। जनवरी फरवरी मार्च तक आप इसके पौधे लगा सकते हैं। अगर आपके पौधे बड़े हो चुके हैं तो मार्च के टाइम पे, मार्च अप्रैल के महीने में इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग पड़ना स्टार्ट हो जाती है, फूल पड़ना स्टार्ट हो जाती है इसमें। और जो पकते हैं, जो हमारे फल फुल साइज का होकर प्रॉपर बढ़िया फल हमारा पकता है, वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में हमारा फल ऑलमोस्ट पक जाते हैं। ठीक है। तो मैं आपको कुछ और रीज़न बताता हूँ कि कीवी की डिमांड है वो सेब से ज़्यादा क्यों आज के टाइम पे। ठीक है। तो किसान भाई, जो एप्पल होता है वो एप्पल के मुकाबले में ये जो हमारा कीवी फ्रूट होता है ये लंबे समय तक हमारा टिक पाता है, ख़राब नहीं होता है, और एक प्रीमियम क्वालिटी का फल होता है एप्पल से बढ़िया। ठीक है। क्योंकि इसकी जो प्राइस है और डिमांड है वो ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश से बाहर के देशों को भी कीवी फ्रूट भेजा जाता है। इस कारण भी इसका जो मुँह मांगा रेट है, एक बढ़िया प्राइस किसानों को मिल पाता है, जो कि बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल खेती का एक बहुत बढ़िया साधन है। ठीक है। और किसान में कीवी फ्रूट की एक विशेष बात यह है कि अगर आप बढ़िया तरीके से बढ़िया फर्टिलाइजर, बढ़िया कीटनाशकों और फंगीसाइड का प्रयोग करते हो, बढ़िया तरीके से, मेरा बोलने का मतलब ये है कि बढ़िया तरीके से खेती का ध्यान रखते हो, तो एक पौधे से जो माल लगता है, इसमें प्रोडक्शन लगती है, वो 40 से लेकर 100 kg तक। ठीक है। और नॉर्मली अगर बढ़िया तरीके से आप ध्यान रखते हो तो मैं लिख के देता हूँ किसान भाई, 90 किलो से ऊपर ही आप एक पौधे से माल निकालोगे। लेकिन वो भी टेम्परेचर बढ़िया हो, सेट हो, अपने अपने क्षेत्र की जलवायु के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको मैं बोलूँ कि ऐसे निकल जाएगी तो, और आपके क्षेत्र का टेम्परेचर अप डाउन हो या किसी बातों का विशेष ध्यान ना रखो और तब आप इस चीज़ को एक एक्सपेक्ट करें, तो वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आप मेरी ये बात मान के चलो कि अगर 1 एकड़ में 2 से 3 टन माल निकलता है हमारा और बढ़िया रेट हमें मिल जाता, तो 6 से 10 लाख का प्रॉफिट हमारा नॉर्मली इसमें हो ही जाता है। ठीक है। तो किसान भाई, कीवी फ्रूट की आप खेती कर सकते हैं, इसलिए हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा कीवी फ्रूट को खेती कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी एप्पल की खेती होती है उसको छोड़ने का ये कारण है कि एक तो उसमें भाई खर्चा ज़्यादा आता है, एक तो उसमें रोग प्रबंधन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। सेब की खेती में जो एक सीज़न होता है हमारा, जब सेब में 15 से 20 बार हमारी स्प्रे उसमें छिड़काव करना पड़ता है फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का। ठीक है। जो कीट लगते हैं या हमारा फंगस लगता है, लेकिन जो उसी टाइप पे हम कंपेयर करें जो हमारा कीवी फ्रूट है, इसमें हमें जो स्प्रे करनी पड़ती है, मेडिसिन करनी पड़ती है, वो पूरे सीजन में इसमें 4 से 5 बार हम इसमें फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि हमारा काफ़ी खर्च बचता है, टाइम भी बचता है। ठीक है। और जब भी आप नर्सरी लगाओ तो बढ़िया तरीके से लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जैविक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करो, जो कि मिट्टी का पीएच मान भी सेट रखता है हमारा, जितना कि पौधे के लिए, जड़ों के लिए आवश्यक हो और एकदम सही हो, उसका भी विशेष ध्यान रखता है, और हर चीज़ों का विशेष ध्यान रखता है। ठीक है किसान भाइयों। और जो मैंने आपको जानकारी दी किसान भाइयों, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। और आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है, और बढ़िया से तरीके से ध्यान रखोगे तभी हमारी खेती प्रॉपर बढ़िया हो पाती है। कीवी हमारे बहुत बढ़िया फ्रूट है, प्रीमियम क्वालिटी का फ्रूट होता है, इसको आप लगा सकते हैं। और आप नॉर्मली आप यही बात रखो कि कोई भी खेती करना चाहती हो, विशेष होती है उसमें मेहनत और ध्यान रखना। जितना ज़्यादा आप ध्यान रखोगे उतनी बढ़िया प्रॉपर हमारी खेती होती है। प्राइस भी हमारा मार्केट में अच्छा मिल जाता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छी तरीके से पौधे में जल लगाने की व्यवस्था हो, निड़ाई करनी चाहिए, पौधे में गोबर खाद डालना चाहिए, पानी लगाने की व्यवस्था बढ़िया हो। ठीक है। रोग प्रबंधन ठीक हो, इन बातों का भी ऊपर हमारी खेती डिपेंड करती है, चाहे आप किसी भी फसल की खेती करो। और ये टेम्परेचर लो वाले पे होती है कि भी अब गर्म टेम्परेचर पे ये नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना सर्वाइव करना इस पौधे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपने इन सब बातों का किसान भाइयों विशेष ध्यान रखना है। तो एप्पल की खेती इसलिए विशेष कर छोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा खर्च ज़्यादा आता है, और
इसमें खर्च भी कम आता है और मेहनत भी कम करनी पड़ती है कंपेयर एज एप्पल की खेती। ठीक है, तो किसान भाइयों आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सा था। जो भी मैंने आपको जानकारी दी अपने अकॉर्डिंग, जितना मैंने सर्च किया और जितना मैंने इसके बारे में जाना है, जितना इसके बारे में मैंने लोगों से सुना है और खुद अपनाया है, वो मैंने अपनी जानकारी आपसे साझा की। अगर आपको अच्छी जानकारी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए हमेशा इसी प्रकार की बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेटिव, खेती बाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर आता रहूं और आपको सही मार्ग दिखाता रहूं जितना मेरे को एक्सपीरियंस है। ठीक है किसान भाइयों, तो आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए हमेशा इसी प्रकार की बढ़िया इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर आता रहूं। तो किसान भाइयों ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।